था बच्चों को। दूसरी बात कि मनीष कश्यप धर्म के है, नहीं किसी जाति के है। मनीष कश्यप बिहारी है, सन ऑफ बिहार है। अच्छा, ये चीज मनीष कश्यप सन ऑफ भूमिहार लिखते हैं क्या? नहीं लिखते हैं। सन ऑफ ब्राह्मण लिखते हैं क्या? सन ऑफ फलानवा चिलानवा लिखते हैं? नहीं लिखते। क्या लिखते हैं? सन ऑफ बिहार। मतलब बिहार के जितने लोग हैं उनके बेटे के रूप में उन्होंने काम करने का काम किया है, सब जगह पहुंचने का काम किया है, सब जगह जहां गलत हुआ वहां पे आवाज उठाने का काम किया है, जिसके साथ अन्याय हुआ उसका आवाज बनने का काम किया है, जिसको कोई नहीं पूछा है, जो वहां कोई नहीं पहुंचा वहां पहुंचने का काम किया है, जिसको कोई नहीं पूछा है उसको मदद करने का काम किया है, तो अपराधी हो गया। वो उसके हिसाब से तो हमको लगता है कि बिहार का लगभग हमको लगता है कि 5 लाख से ज्यादा नौजवान को जेल चले जाना चाहिए। और यही गंगा मैया है जो जीता जागता सबूत है। पटना में कितने भी भ्रष्टाचारी क्यों नहीं हुए हो, वही इस गंगा में आके डुबकी लगाते और सोचते हैं कि उनका भ्रष्टाचार और उनका पाप सारा धुल गया। कहीं ना कहीं आप गंगा मैया को धोखा नहीं दे सकते हैं। नहा लेने से केवल पाप नहीं धुल जाएगा आपका, एक बात ध्यान रख लीजिएगा। क्योंकि जो लोग इस धरती पर, इस पाटलिपुत्र की धरती पर, इस संस्कार की धरती पर, इस चंद्रगुप्त मौर्य की धरती पर जो लोगों ने, जिन लोगों ने पाप किया है उनको इसी धरती पर सजा भुगतना पड़ा है। आज हम पटना में हैं और गंगा किनारे हैं। हमारे साथ मगैया बतकट के हमारे मित्र गौरव सिंह जी भी हैं, विशाल प्रताप सिंह जी भी हैं। आज हम लोग पटना में मौजूद हैं। मनीष कश्यप मामले को लेकर के हम कुछ आप लोगों से बात करना चाहते हैं। देख लीजिए, लोकतंत्र की बात कही जाती है और कैसे लोकतंत्र का ही हत्या किया जाता है ये अब किसी से छुपा नहीं है। मनीष कश्यप के साथ रहने वाले लोगों से अगर पुलिस पूछताछ कर रही है तो 1 मिनट के लिए चलेगा कि चलिए मनीष कश्यप के से पूछताछ कर रही है तो उनके पास कुछ हो सकता है। लेकिन जो लोग समर्थन कर रहे हैं मनीष कश्यप का, उनको भी टॉर्चर किया जाए, या जो लोग उनका समर्थन में बात करें उनको भी टॉर्चर किया जाए और उनको भी धमकियां दिलवाया जाए और उनको भी गाली गलौज कराया जाए, तो ये कहां से जायज है? और क्या यह लोकतंत्र है? और क्या यह लोकतंत्र बची है, या हम लोग माने कि इसको कि लोकतंत्र को ये लोग खत्म कर रहा है? इस लोकतंत्र में यह अधिकार होता है। यहां पर इस देश में आतंकवादियों के लिए रात में कोर्ट खुल जाता है। यही देश है ना भैया, आतंकवादियों के लिए रात में कोर्ट खुल जाता है। लेकिन आज एक स्वतंत्र पत्रकारिता करने वाले मनीष कश्यप के पक्ष में अगर कोई बोल रहा है तो उसको नोटिस चला जा रहा है और उसको धमकाया भी जा रहा है कि चुप रहो नहीं तो तुम पर भी कार्रवाई होगा। लेकिन यह कहां तक जायज है ये बिहार की जनता तय करेगी। और आज बिहार के जो करोड़ों नौजवान मनीष कश्यप के समर्थन में उतरे हैं, करोड़ों नौजवान, 1 गलत हो सकता है, 2 गलत हो सकता है, 1 करोड़ गलत नहीं हो सकता है। 1 करोड़ लोग गलत नहीं हो सकता है, आप ध्यान में रख लीजिए। हम लोग सारी प्रक्रिया में लगे हैं। अरे भाई, कोई नहीं बोलेगा, सबको डराइएगा, सबको धमकाइएगा, सबको जेल भेजने का धमकी दीजिएगा, तब तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है ना सरेआम। तब तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। संविधान हमें अधिकार देता है। संविधान तो यहां तक अधिकार देता है कि किसी को कोई अगर वकील नहीं मिलता तो वह अपना केस खुद लड़ सकता है। वही संविधान हमें हक अधिकार देता है। वही लॉ एंड ऑर्डर हमें अधिकार भी देता है अपना केस लड़ने का। और बावजूद इसके यहाँ कोई इस पक्ष में बोलने जा रहा है तो उसको भी धमका दिया जा रहा है, डरा दिया जा रहा है। भाई, ये कहाँ का न्याय है? ये जज साहब से पहले ये लोग निर्णय लेकर के बैठा है कि, और बहुत सारे न्यूज चैनल वाले हैं, ये बिहार झारखंड न्यूज 18, ये तो जज साहब से पहले ही सजा सुना रहा है कि अपराधी मनीष कश्यप भाई, गौरव भाई जजमेंट दे रहा है। और एक चीज और ध्यान दी हुई है आप उस पर, मनीष कश्यप के ठिकानों पर छापा, ठिकानों लग रहा है कि मनीष कश्यप अपराधी है, लग रहा है मनीष कश्यप गिरा रहा है। हाँ, मनीष कश्यप माफी मांग रहा है, गिरा रहा है। उनको पैसा कैसे पता कैसे चल जा रहा है? इसका मतलब तो यही हुआ कि जब EOU पूछताछ कर रही है तो उस समय पूछताछ के दौरान न्यूज 18 बिहार झारखंड के संवाददाताओं को और उनके न्यूज एंकर को उसमें बुला के सामने पूछताछ कर रही है। बिल्कुल। या जो भी बिहार पुलिस पूछताछ कर रही है उसके न्यूज एडिटर को या न्यूज एंकर को अपने सामने बुलाकर मनीष कश्यप के सामने पूछताछ कर रही है। अगर यह है तो अगर गलत है और न्यूज 18 वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और एक चीज और बता देता हूं, मनीष कश्यप ने किसी का बलात्कार किया है, न किसी का हत्या किया है, न किसी के घर में घुस के पैसा लूटा है, तो वह साथी कहां से हो गया, अपराधी कहां से हो गया, और उसके ठिकानों पर छापा कहां से पड़ रहा है भैया? और बताना चाहते हैं न्यूज 18 के बारे में कि न्यूज 18 के जो मालिक है, पहल नाम है उनका, उन पर 2018 में ईडी और इनकम टैक्स का लगातार छापेमारी किया गया था। क्यों किया गया था? अगर वो दूध के धुले हुए चैनल हैं तो उन पर ईडी और जो छापेमारी किया गया इनकम टैक्स का, तो कहा किया गया? अब एक बात हमको बताते हैं, हो सकता है कि ईडी और सीबीआई का छापा जिन जिन पर पड़ा हो, तो मौसेरा भाई हो कहीं,
उसी नाते मौसेरा भाई का मदद हो रहा होगा, ये भी तो हो सकता है, क्या कि इनका भी ईडी और सीबीआई का छापा पड़ा है, कुछ लोग पर और पर सीबीआई और ईडी का छापा पड़ रहा है, तो हो सकता है कि ना होता है कि मौसेरा भाई हो जाते हैं। जीने का जो अधिकार देता है उसका भी तो हनन किया जा रहा है मनीष कश्यप का। निश्चित रूप से हनन हो रहा है। उनका बैंक डिटेल दिखाया जा रहा है, वो गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, लगता है कि सारा कैमरा वहीं पर बैठा हुआ है और सबको बुलाया हुआ है सामने। मनीष कश्यप गिड़गिड़ा रहे हैं, मनीष कश्यप मोबाइल नहीं दे रहे। अरे पगला, मनीष कश्यप अगर उतना शातिर होता तो मोबाइल से सब कुछ डिलीट करके सारा मोबाइल ले जाकर रख देता। कौन बड़ की बात है, ये तो छोटका जो चोरबा रहता है ना, वो भी क्या करता है कि मोबाइल में सब कुछ डिलीट करके लीजिए सर, ये मोबाइल चोरी किए थे, वो करता है। तो जिस प्रकार से इस केस को बनाया जा रहा है उस प्रकार से इसमें कुछ है ही नहीं, इसलिए बनाने के लिए हर एक तरह का प्रयत्न किया जा रहा है। ये चीज वही हो गया ना, वही कहावत हो गया कि भाई मेरे किया दिया कुछ नहीं या गिलास तोड़ा बाड़े ना। ये लोग झूठ मूठ का साजिश करके फंसाने की ओर साजिश कर रहा है लोग, और इन लोगों को कहीं ना कहीं यह डर लग रहा है कि मनीष कश्यप बाहर रहेगा तो कहीं ना कहीं इनके सरकार पर भी खतरा है। तो भैया मेरे, यह लोकतंत्र है और बिहार की जनता देख रही है कि आप किस तरह किसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, किस पर अत्याचार कर रहे हैं, और उसको बोलने से रोका जा रहा है। अपना पक्ष रखने से अगर रोका जाएगा, किसी को धमकाया जाएगा, तो यह भी हमको चुप करा सकते हैं, इनको चुप करा सकते हैं, इनको चुप करा सकते हैं, बिहार की जनता को आप चुप नहीं करा सकते, क्योंकि आने वाले समय में 24 में और 25 में वही बिहार की जनता इसका फैसला करेगी और वह तय करेगी कि कौन गलत है कौन सही है, और वहाँ उस समय इनको जवाब तक नहीं मिलेगा कि कैसा जवाब दूं। बिल्कुल। और मनीष कश्यप कोई अपराधी और हत्या बलात्कार करके नहीं किया है, बिहार वो बाहर आएगा। मनीष कश्यप प्रकरण को बहुत बारीकी से अध्ययन कर रहा है, ये जवाब तो मिलेगा, निश्चित मिलेगा। सत्ता में जो है उनको जवाब दिया जाएगा। युवा में आक्रोश है, डर का माहौल बनाए हुए, इसलिए युवा रोड पर नहीं निकल रहा है। कुछ लोग हंसी बना रहे थे कि बिहार बंदी ऐसा होता है। अरे उनका 1% समर्थक रोड पर नहीं उतरा, तब इस प्रकार का बिहार बंद। भैया 100% मैं वीडियो के माध्यम से मैंने 3 दिन से मना किया था बच्चों को। दूसरी बात कि मनीष कश्यप धर्म के है, नहीं किसी जाति के है। मनीष कश्यप बिहारी है, सन ऑफ बिहार है। अच्छा, ये चीज मनीष कश्यप सन ऑफ भूमिहार लिखते हैं क्या? नहीं लिखते हैं। सन ऑफ ब्राह्मण लिखते हैं क्या? सन ऑफ फलानवा चिलानवा लिखते हैं? नहीं लिखते। क्या लिखते हैं? सन ऑफ बिहार। मतलब बिहार के जितने लोग हैं उनके बेटे के रूप में उन्होंने काम करने का काम किया है, सब जगह पहुंचने का काम किया है, सब जगह जहां गलत हुआ वहां पे आवाज उठाने का काम किया है, जिसके साथ अन्याय हुआ उसका आवाज बनने का काम किया है, जिसको कोई नहीं पूछा है, जो वहां कोई नहीं पहुंचा वहां पहुंचने का काम किया है, जिसको कोई नहीं पूछा है उसको मदद करने का काम किया है, तो वो अपराधी हो गया। वो उसके हिसाब से तो हमको लगता है कि बिहार का लगभग हमको लगता है कि 5 लाख से ज्यादा नौजवान को जेल चले जाना चाहिए, जितने भी सोशल क्रिएटर है, जो भी हक की मांग कर रहे हैं, अधिकार की मांग कर रहे हैं, वो सब अधिकार अपराधी हो गए इनके नजर में। मतलब कि कुछ मत करिए, कुछ मत बोलिए, सरकार जो कर रहा है, जो बोल रहा है वो सुनिए, जो कर रहा है चुपचाप देखिए, आप शांत रहिए। आप केवल वोट देने वाले मशीन है, आपको 5 साल में एक बार आके ऑन किया जाएगा, वोटवा ले लिया जाएगा, फिर आके ऑफ कर दिया जाएगा, फिर 5 साल बाद ऑन होगा। खोलते हैं ना तो कुछ लिखना चाहते हैं, लेकिन डर से नहीं लिख पाते हैं। पता है क्या है? इसलिए नहीं कि हमको जेल भेज दिया जाएगा, इसलिए नहीं कि फांसी पर टांग दिया जाएगा। भगत सिंह के वंशज फांसी से नहीं डरते, नहीं जेल से डरते। डर लगता है कि कहीं ले जाके हमको भी अपराधी घोषित न किया जाए, कर दिया जाए, आतंकवादी घोषित न कर दिया जाए। इस चीज से सभी युवा डरे हुए हैं, इसलिए नहीं डरे हुए कि जेल जाए। जेल जाना क्रांतिकारियों का ये है, स्वप्न है, और ये अधिकार, मतलब अच्छा लगता है। एक चीज है ना, तकलीफ इसी बात की है कि जो लोग अपना सारा सुख सुविधा छोड़ के, सारा ऐशो आराम छोड़ के, सारा चीज छोड़ के, अनिकेत रंजन 4 से 5 लाख रुपया महीना कमाता था, 2.5 से 3 लाख नहीं कमाते तब वो 2.5 लाख रुपया कमाते थे कोचिंग पढ़ा करके। वो सारा चीज छोड़ कर आज समाज के पीछे लगे हुए हैं, समाज का सेवा करते हैं, सबका मदद करते हैं। मनीष कश्यप इंजीनियर था, आराम से 1-1.5 लाख रुपया महीना कमाता कहीं भी जाके, या चुपचाप अगर न्यूज रूम में भी बना के बैठ जाएगा, खाली खबर पड़ेगा, फलानवा के साथ ये हुआ, चिलानवा के साथ वो हुआ, ढकानवा गया जेल, फलानवा का हुआ बेल। तो इतना भी मनीष कश्यप अगर न्यूज पढ़ेगा तो अभी वहाँ आराम से लगभग आज के डेट में करोड़ों कमा सकता है न्यूज चला करके। लेकिन नहीं, वह इंसान, वह लड़का अगर किसी का बलात्कार हो रहा है तो उस रोड पर उतरने का काम करता है, किसी की हत्या होती है वहां जाने का काम करता है, कोई भ्रष्टाचार होता है वहां पहुंचने का काम करता है। अगर हम जैसा लोग अगर इस तरह का पहुंच कर काम करते हैं, और हम जैसे लोगों को किसी के बहकावे में आकर, किसी के दबाव में आकर कोई अपराधी कहने लगे भाई, तब तो जिंदगी बेकार हो जाएगा ना, तब तो जिंदगी ना बेकार हो जाएगा। किसके लिए किए? किसके लिए 2-2 बजे रात में उठ के जाके लोगों का मदद किए? किसके लिए जाकर 2 बजे रात में किसी का इलाज कराए? किसके लिए जाकर अपना सुख चैन छोड़कर किसी का मदद किए? किसके लिए हम लोग अपना खून तक दे दिए? किसके लिए अपना जान तक का बाजी लगा दिए? किसके लिए आज FIR तक हो गया है? और आज वही समाज के कुछ लोग और वही लोग आज अपराधी कह के अगर बुलाएंगे तब तो क्या भाई, किसके लिए किया गया यार? और वही सब कुछ करेगा। तो अगर ऐसा कुछ हुआ
अगर आप लोगों ने साथ नहीं दिया, अगर आज मनीष कश्यप को, अनिकेत रंजन को, गौरव सिंह को, किसी को गाली दे दीजिएगा, चलेगा, लेकिन ध्यान रख लीजिएगा आने वाले समय में जब आपका कोई नहीं सुनेगा, जब आपको कोई नहीं पूछेगा, और यही सिस्टम जब आपको लाचार बना देगा, तब आपके दिमाग में और यहाँ एक ही नाम आएगा, मनीष कश्यप, अनिकेत रंजन, गौरव सिंह, विशाल प्रताप सिंह। ऐसा ही नौजवान आपका किसी भी क्षेत्र का होगा, वही आपके मदद में खड़ा होगा, दूसरा कोई पूछने नहीं जाएगा। ना आपका सरकार, ना आपका सिस्टम, ना आपका जज, ना आपका पैसा, ना आपका पहुंच, ना आपका पैरवी, घंटा कुछ काम नहीं आएगा। यही ऐसा ही नौजवान बिहार का किसी कोना में आपके काम आएगा और आपको मदद करेगा। नोट करके रख लीजिएगा। ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, अंत में बस इतना ही कहना चाहते हैं कि अब बिहार के वंशज हैं, इस शरीर में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसा युवाओं का खून जैसा उबाल है आज भी हम लोग के अंदर, और हम लोगों ने उनको देख करके, उनको पढ़ करके हम जवान हुए हैं, और उन्हीं के हिसाब से हम लोग न्याय का काम करेंगे और न्याय के लिए आवाज उठाने का काम करेंगे। बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।